भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। मानदेय नहीं आएगा तो भाई ईद कैसे होगा? 3 महीना हो गए हैं, मानदेय नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश के इटवा ब्लॉक सिद्धार्थनगर से एक बहन ने मैसेज किया है जिनका नाम है सादिका। तो यहां पर मानदेय की समस्या उत्तर प्रदेश में सभी बहनों की बनी हुई है, चाहे उनका हमेशा से पैसा आ रहा हो, तब भी फरवरी से उनका पैसा बकाया है और उसके पहले का भी राज्य सरकार का जो 1000 रुपया होता है वो पिछले 6 महीनों से बहनों को नहीं मिल रहा है। इस बारे में हमारे पास एक और मैसेज आया है ललितपुर से, जहां पर कहा गया है कि ललितपुर यूपी में 6 महीने से राज्य सरकार वाले 1000 रुपया मंथली नहीं आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार से कहना चाहूंगा कि कृपया मानदेय पर संज्ञान लें और बहनों की मानदेय समस्या को दूर करें। यहां पर उनका पैसा जो राज्य सरकार का 1000 पिछले 6 महीने से नहीं आ रहा है, उसके बारे में विभाग से स्पष्ट आदेश आना चाहिए। कौन सा पैसा और क्या जो है इस टाइम पर भेजा जा रहा है जिसको अतिरिक्त मानदेय बोला जा रहा है, साथ ही साथ पैसा कौन से महीने का कब डाला जाता है उसके सामने ये भी जो है वहां पर लिखना चाहिए, और जिससे पता चले कि बहनों को कौन से महीने का उनके बैंक अकाउंट में पैसा आया है, ताकि कहीं पर भी अगर उनके बकाया मानदेय रह जाते हैं, कहीं अगर लापरवाही होती भी है तो वो कम से कम पता चल पाए। इस बारे में आप सब भाई बहनों का क्या ख्याल है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। साथ ही साथ वीडियो को आज का पूरा जरूर देखना, वीडियो को लाइक जरूर करना, और जो भाई बहन चैनल से न जुड़े हो वो अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सी बहनें हैं जिनका मानदेय का समस्या है। मानदेय के संबंधित कल हमने एक आदेश आपको 10 बजे दिखाया है, जिन्होंने नहीं देखा उसको देख ले। जिनका लंबित मानदेय पड़ा हुआ है, जिनकी बैंकों का विलय हो गया है उस संबंध में, और बाकी जो फरवरी से नहीं आ रहा है वो पैसे के बारे में सरकार से कहना चाहेंगे कि पैसा भेजने का बंदोबस्त करें। बजट भी आ गया, बजट का लेटर भी देखा जा चुका। अब निदेशालय के उच्च अधिकारियों को चाहिए कि बहनों का पैसा जितनी जल्दी हो सके लगाएं, यहां पर बहनों को समस्याएं आ रही हैं। साथ ही बात करते हैं, सरकार पैसा देने में तो कोताही बरत रही है, लेकिन काम करवाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती है। तो हमारे पास मैसेज आया है, रीतू मिश्रा बहन है, संडीला से आती हैं, और बहन ने कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के महत्वपूर्ण ये कुछ अभिलेख हैं जो 9 आप लोगों को बनाने हैं। तो 9 पंजिकाएं आप सब बहनों को तैयार करनी है, ऐसा बहन को उनके वहां बोला गया है। अभी पहले पंजिका पर बात कर लेते हैं, फिर बाकी बातों पर आगे चलते हैं। तो बहन ने कहा है पंजिका नंबर जो 1 है उसमें सामुदायिक गतिविधियों की पंजिका आपको बनानी है। जो भी सामुदायिक गतिविधियां आप करती हैं वो उन सब में उसका जो जिक्र आपको करना है, लिखते चले जाना है। हो सकता है बहुत सारी बहनें होंगी जो इसको पहले से ही वो कर रही हैं। साथ ही पंजिका नंबर जो 2 है उसमें आयरन गोली वितरण वाली पंजिका आपको बनानी है। अब इस पर भी आपको ध्यान देना है और ये एक पंजिका आपकी बनेगी। पंजिका नंबर जो 3 है गृह भ्रमण की एक पंजिका है, उस पर आपको नोट भी करते जाना है आज कौन से घर को गए और कहां पर किसका गृह भ्रमण किया। तो एक गृह भ्रमण की भी पंजिका आपको बनानी पड़ेगी। पंजिका नंबर 4 जो है बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण की पंजिका भी आपकी बनेगी। तो जो भी आपके वहां गर्भवती महिलाएं हैं, जो भी बच्चे हैं जिनको टीका लगने होते हैं, उनको कौन कौन से किनको लगे हैं उसकी तारीखें आपको नोट डाउन करनी है, और इसका एक आप लोगों को अपना पंजिका यानी रजिस्टर बना लेना है। पंजिका नंबर 5 है वजन की पंजिका है। पंजिका से तात्पर्य रजिस्टर से होता है, बहुत से भाई बहन हो सकता है गांव में न जानते हो। तो वजन पंजिका भी आपको बनानी है, ये शायद सब लोगों के पास में बनी ही होगी। पंजिका नंबर 6 कही जा रही है 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी उपस्थिति की पंजिका है। तो ये भी आप सब पहले से बना करके रखी होंगी। जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे जो स्कूल वाले हैं, जो पढ़ने आ रहे हैं, उनकी आपको अटेंडेंस उस पर लेनी होती है। पंजिका नंबर 7 है 7 माह से 3 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी उपस्थिति की एक पंजिका बनानी है। तो जो 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे हैं और वो कितने हैं उनकी भी एक पंजिका बना लेनी है। वैसे तो 7 माह से 3 वाले पढ़ने थोड़ी आएंगे, लेकिन इनकी पंजिका आपको अलग से एक बनानी है। पंजिका नंबर 8 में दैनिक गतिविधियों की एक पंजिका आपको बनानी है कि डेली आप क्या गतिविधियां केंद्र पर करा रही हैं। गतिविधियों से तात्पर्य यहां पर उनको पढ़ाने से है। इसी वाला जो भी उनको
उनको पढ़ाना है। तो पंजिका नंबर 8 दैनिक गतिविधियों की रहेगी, जो भी आप उनको प्री प्राइमरी के तहत पढ़ाने वाली है। पंजिका नंबर 9 राशन वितरण की पंजिका रहेगी, तो जो आप राशन वितरण करती हैं उसका भी एक पंजिका बनाना है। ये शायद सब लोगों का पहले से बना होगा। तो ये कुछ हैं जो आंगनबाड़ी केंद्रों के महत्वपूर्ण अभिलेखों की पंजिकाएं हैं, जिनके बारे में आप सबको आज बताया है। और यहां पर हमारे पास मैसेज किया था रितु बहन ने कि भैया ब्लॉक में ईसीसी जो है यहां पर प्रशिक्षण उनके वहां पर हुआ था, उसमें इतने रजिस्टर बनाने को बताए गए हैं। भैया बहुत ज्यादा काम बढ़ गया है, कम जो है यहां पर काम पर जो है यहां पर जो दाम नहीं बढ़ते हैं। इस तरह से यहां पर उनका जो कहना है कि सरकार पैसा बढ़ाने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रही है। आप तो सब पहले ही वीडियो में बता देते हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत ही इजी हो जाता है, यानी आसान हो जाता है चीजों को करना। तो उम्मीद करते हैं बहनों आपको जानकारी मिली होगी, लेकिन सरकार से यह कहना चाहेगा कि पैसा भी बढ़ाने के बारे में थोड़ा तो अपना कम से कम ध्यान इस ओर भी बढ़ाएं। इस तरह से सिर्फ काम पर काम देना यह भी बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि एक एक बहनों पर कहीं कहीं डबल डबल केंद्रों का भार उन पर पड़ा हुआ है। और भर्तियां निकालने में सरकार जरूर थोड़ी थोड़ी लापरवाही बरत रही है, क्योंकि ज्यादा समय हो चुका है, ना भर्ती हो पा रही है, और 2017 से प्रमोशन प्रक्रिया अभी भी पूरी नहीं हो पाई है। और भर्ती के मामले में इकट्ठा भी इतने पद भरे जा सकते थे, जब टीचरों के पद जो परीक्षा करा करके किए जाते हैं, 2-3 चरण होते हैं, तब तो वो 80-80 हजार, जो 69-68 हजार पद जब भरे जा सकते हैं, तो आंगनबाड़ी के इकट्ठा 50 हजार क्यों नहीं भरे जा सकते? तो सरकार फिर ये 20 और 30 में टुकड़ों में बांट करके थोड़ा थोड़ा क्यों ये करना चाहती है? फिलहाल के लिए इसको बस टाइम के साथ आगे खींचना है, और जितना कम हो सके उतने नौकरी पर लोगों को लगाना है। इसका जो साफ जो तात्पर्य है वो यही निकल के आता है। वही बात करें बिहार सरकार की, तो बिहार सरकार में निदेशालय से 22 अप्रैल को कल एक सरकारी आदेश निकला है। रविराज बाई ने ऑल इंडिया को भेजा है। ये नोडल पदाधिकारी की तरफ से ये लेटर जारी है, और जिला प्रोग्राम पदाधिकारी जो खगड़िया के हैं उनको भेजा गया है। तो बिहार में जो खगड़िया से बहनें आती हैं, कृपया ध्यान देना, मानदेय और केंद्र पर आवश्यक सामग्री न मिलने के जो है संबंध में एक लेटर जारी हुआ है। तो आपका मानदेय और आपके केंद्र पर जो आवश्यक सामग्रियां हैं वो नहीं मिल रही हैं, तो उसी से जुड़ा हुआ यह लेटर है। इसमें कहा जा रहा है कि श्रीमती अंजू कुमारी, केंद्र संख्या 205 और सकरोहर प्रखंड इनका बेलदौर, जिला इनका खगड़िया द्वारा मानदेय और केंद्र पर आवश्यक सामग्री नहीं मिलने के संबंध में परिवाद पत्र प्राप्त हुआ है, यानी इन्होंने शिकायत की होगी, और अनुरोध है कि प्राप्त आवेदन पर जांच करके आवश्यक कार्रवाई करते हुए निदेशालय को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करें। तो ये जो डीपीओ होते हैं खगड़िया के, उनको ये निदेशालय से लेटर भेजा गया है बहन की जो है यहाँ पर एप्लीकेशन पर, जो भी उन्होंने यहाँ पर अपना जो दिया होगा। तो यहाँ पर इस एक परिवाद के बारे में भी जानकारी आ रही है। आप सब बहनें भी थोड़ा ऐसे ही जागरूक बने और अपने हक के लिए इस तरह से सिस्टमैटिक तरीके से लड़ना भी सीखिए। वहीं ज्ञानमती साहू बहन आती हैं रायबरेली से, उन्होंने एक मैसेज जो है व्हाट्सएप का फॉरवर्ड करके ऑल इंडिया को भेजा है। ये भ्रष्टाचारी से जुड़ा हुआ थोड़ा मैसेज है, आइए इस पर थोड़ा संज्ञान लेते हैं। लिखा है इस मैसेज में कि माननीय राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी ने देवरिया में पहुंच करके बाल विकास पुष्टाहार द्वारा बच्चों को दिए जाने वाले रिफाइंड जो बाजार में बेचने की खबर आई, उस पर कार्रवाई करते हुए मौके का निरीक्षण किया, और प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने वाले श्री गोपाल सिंह जो सीडीपीओ हैं, श्रीमती देवी और श्रीमती इंदु देवी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, सुपरवाइजर जो श्रीमती यहां पर है जो है अनरुण निशा, इनको सस्पेंड करने का ऑर्डर जिलाधिकारी को दे दिया है। और चोरी का रिफाइंड खरीदने वाले दुकानदार श्री जवाहर व रिफाइंड बेचने वाले चपरासी श्री सुरजीत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश भी दे दिया है। तो इस तरह से जानकारी आ रही है, और बोला जा रहा है कि इस काम में कोई भी जो है इस तरह के जो काम आते हैं राशन वितरण के, कोई भी इसमें भ्रष्टाचारी में लिप्त ना हो, कोई भी लापरवाही ना बरते, वह अन्यथा जो है लापरवाही क्षम्य नहीं होगी और फिर कार्रवाई जरूर होगी। तो इस तरह से ये मैटर देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें अगर हम हरियाणा के पानीपत से भी एक खबर निकल के आ रही है, और ये जागरण में प्रकाशित हुई है। आप सब बहनों को सूचित करना चाहूंगा कि हरियाणा की आंगनबाड़ी केंद्रों में 2000 कुंटल राशन वहां पर खराब हो गया है। मंत्री ने इसमें जांच के आदेश दिए हैं, क्योंकि 1-2 कुंटल यहां पर नहीं है, 2000 कुंटल राशन
राशन जो है खराब हुआ है। एक घोर जो अनियमितता, लापरवाही आप कहेंगे, वो यहां पर बरती गई है। आइए इस मैटर पर थोड़ा संज्ञान लेते हैं, क्या माजरा यहां पे निकल के आ रहा है। बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन के आह्वान पर मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने पिछले वर्ष 8 दिसंबर को हड़ताल शुरू की थी, जिसके बाद पूरे 4 महीने बाद 7 अप्रैल को हड़ताल समाप्त हो गई है। कार्यकर्ताओं ने हड़ताल के दौरान केंद्रों को बंद रखा था। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों में रखा गया राशन खराब हो रहा था। इस दौरान करीब 2000 क्विंटल राशन खराब हो गया। तो यहां पर आंगनबाड़ी बहनों ने जो है वो अपना धरने में रही हैं, जिसके चलते राशन खराब हुआ है। लेकिन अगर विभाग सरकार चाहती तो इस राशन को किसी अन्य जो है वहां पर लोगों के हवाले करके भी वितरण करवा सकती थी, जैसे आपके वहां शायद मध्य प्रदेश राज्य में करवाया गया। मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनें हड़ताल पर, तो शायद राशन को जो है वहां के स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वितरण कराया गया। ऐसे कई जगह राशन वितरण के आदेश आए हैं, जहां वर्कर बहनें धरने पर, वहां उस राशन को जो विभाग द्वारा आदेशित करके स्वयं सहायता समूहों के द्वारा वितरण करा दिया गया। अब यहां पर सरकार ने, विभाग ने नहीं कराया, तो आंगनबाड़ी बहनें क्या करें, क्योंकि वो तो अपना धरने पर थी और धरने की जो सूचना वो शासन प्रशासन को पहले से दी जा चुकी। तो उच्चाधिकारियों को इस राशन वितरण मामले में कोई और जो है वहां पर रास्ते तराशने थे, ना कि राशन को खराब सड़ते हुए देखना था। तो इस बारे में लापरवाही वहां से हुई है, ना कि वर्कर बहनों के लेवल से, क्योंकि उनकी जो समस्याएं हैं अपनी मांगों के प्रति, तो वो तो विरोध प्रदर्शन करेंगे और वो तो धरने पर बैठेंगी। अब लंबे लंबे समय, कई महीना बहनें धरने पर बैठी रहती हैं, 4-4, 5-5। विभाग एक बार वार्ता करना भी मुनासिब नहीं समझता। तो ऐसे में अब बताओ वर्कर बहनों की क्या गलती है। सरकार अगर मांगों पर विचार करे, वार्ता के लिए बुलाए, उनको आश्वासन दे और खुद मांगों को पूरा करने में जो है सहयोग करे, तो यहां पर ऐसे कोई मैटर देखने को ही ना मिले। वही बात करते बताया जाए, दूसरी बड़ी बात यह है कि यह राशन नौनिहालों को भी नहीं मिल पाया। अब महिला बाल विकास विभाग राज्य मंत्री ने विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और महानिदेशक को जांच के आदेश दिए हैं। इनमें उन्होंने 3 कार्य दिवस में पूरे मामले की जांच कराने के निर्देश जारी किए हैं। इसमें राज्य मंत्री ने आपूर्ति एजेंसी से लेकर के अधिकारी और कर्मचारी स्तर पर हुई लापरवाही पर रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में तो दोषी पाया, जो भी दोषी यानी पाया जाएगा, उसके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब देखते हैं भाई आगे वहां पर क्या होता है, क्या वहां पर भी बहनों को वहां पर जो है कुछ दिक्कतें आती हैं, या जो भी मैटर है वो आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए आगे चलते हैं, आपको बता दें यहां पर एक ये भी खबर आ रही है, ये मऊ जिले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो हैं, उन्होंने अपने वहां 20 अप्रैल को एक लेटर निकाला है। लेटर काफी महत्वपूर्ण है, जानकारी भरा। आइए सभी भाई बहन मिलकर देखते हैं। विद्यालय तैयारी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है, जिसके अंतर्गत कक्षा 1 में 12 सप्ताह के गतिविधि कैलेंडर के क्रियान्वयन के लिए नोडल अध्यापक, नोडल शिक्षक संकुलन और प्रधानाध्यापक का अभिमुखीकरण कराने के संबंध में यह लेटर आया है। आइए इसको और विस्तार पूर्वक हम लोग देखते हैं, और जिससे हम लोगों को कुछ और भी जानकारी मिल पाए। तो यहां पर इनका कहना है कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि कोविड-19 महामारी के कारण विगत 2 वर्षों से विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र अधिकांश समय बच्चों यानी वो बच्चों के लिए बंद ही रहे हैं। अतः उक्त शैक्षणिक और विकासात्मक पिछड़ेपन को दूर करने के उद्देश्य से एनसीईआरटी द्वारा विकसित विद्या प्रवेश के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए एससीईआरटी उत्तर प्रदेश द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से विद्यालय तैयारी मॉड्यूल तैयार किया गया है, और 1 लाख जो है 10,600 यहां पर शिक्षकों को उक्त से प्रशिक्षित जो यहां पर किया गया है। और इस तरह से यहां पर ये कुछ तैयारियों से जुड़ा हुआ मॉड्यूल कुछ आया है, जिसको बता रहे हैं कि यह मॉड्यूल प्रत्येक प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालय को उपलब्ध कराते हुए नोडल शिक्षक संकुलन और विद्यालय स्तर पर नोडल अध्यापक यहां पर नामित किए गए हैं। और इसमें लक्ष्य क्या निर्धारित किए गए, पहले लक्ष्यों को आप जान लीजिए। बच्चे अच्छा स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखें, लक्ष्य नंबर 1। बच्चों का संप्रेषण प्रभावी हो, लक्ष्य नंबर 2। बच्चे काम से जुड़े रहने वाले शिक्षार्थी बने और अपने निकटतम परिवेश से जुड़े रहें, लक्ष्य नंबर 3। इन 3 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यहां पर आगे दिशा निर्देश हैं। साथ ही आज है 23 अप्रैल, और 23 अप्रैल को विकासखंड स्तर पर यहां पर ये कुछ इनका कार्यक्रम निर्धारित है इनके अभिमुखीकरण के लिए। तो ट्रेनिंग टाइप का, प्रशिक्षण टाइप का कार्यक्रम लगा हुआ है। बहनें जो मऊ जिले से आती हैं कृपया ध्यान दें, यहां पर 23 तारीख आज ही के दिन दोनों होने हैं। पहली बैच सुबह 10 बजे है, और जिसमें यहां पर जो है परदहा और यहां पर रतनपुरा विकासखंड जो पड़ता है
वहां पर जो है विकासखंड पर होगा। 23 तारीख आज है और 12 बजे तक जो है यहां पर ये होगा। विकासखंड के नाम देखो यहां पर जो है कोपागंज है, दोहरी घाट है, नगर क्षेत्र है और घोसी ये लगे हुए हैं। वहीं पर 23 तारीख को आज ही 2 बजे से जो होगा मोहम्मदाबाद लगा हुआ है, बडराव लगा हुआ है और रानीपुर लगा हुआ है, और वही जो है सेम इनका 2 बजे से फिर समय इनका स्टार्ट होगा। तो इस तरह से ये ईसीसी वाले कार्यक्रम हैं जो आज लगे हुए हैं, और हो सकता है आज आपको वहां पर पंजिकाओं के बारे में भी समझाया जाए। सुमन सिंह बहन आती है मऊ जिले से और उनके वहां से एक लेटर जारी होकर के आया है खंड शिक्षा अधिकारी का। वहीं पर बात करते हैं, ये एक जो है जिला शिक्षा अधिकारी ने मऊ जिले में एक लेटर और निकाला है शिक्षकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के अभिमुखीकरण के लिए स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम को जो है यूट्यूब जो है सेशन में प्रतिभाग करने के लिए। तो वहां पर इसी संबंधित एक जो है सेशन आज वहां पर होना, जो 21 तारीख को होना था 11 बजे, जो कि हो चुका है। इसके बारे में उसके पहले भी आप लोगों को सूचित कर दिया गया था। 11:30 बजे से जो YouTube पर एक सेशन चलने वाला था, जिसमें वही आप लोगों को बताना था कक्षा 1 के जो बच्चे हैं उनको कैसे पढ़ाना है। 12 सप्ताह का जो पूरा कैलेंडर आया है उसके बारे में जो है पूरा वीडियो के जरिए वहां पर पढ़ाया दिखाया गया होगा। जिला शिक्षा अधिकारी मऊ के उनके द्वारा के लेटर जारी हुआ था, इसके बारे में सूचित आपको पहले किया जा चुका है। वहीं सरिता बहन आती है लखीमपुर खीरी से, उनके द्वारा एक फोटो भेजी गई है, और इनके अलावा ये सरिता बहन ने एक और अपने वहां से फोटो भेजी है। मेला वगैरह ब्लॉक पर स्वास्थ्य वाला मनाया गया है। साथ ही ये बहन आती है सुमन देवी जसपुर से, और उन्होंने अपने वहां से एक फोटो भेजी है। इनके अलावा आती है रिंकू बहन बलिया से, वहां से भी एक फोटो आई है। और आगे अगर हम बात करें तो उन्होंने एक और ये फोटो भेजी है, और साथ ही साथ यहां पर एक ये भी फोटो आ रही है। सुनीता यादव बहन आती है देवरिया से, वहां से भी एक फोटो उन्होंने भेजी है। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं पुष्पा बहन आती है सीतापुर से, उन्होंने भी एक फोटो भेजी है। और ये एक बहन आती है साधना जो कुशीनगर से आती है, इनके द्वारा भी एक अपने वहां से फोटो भेजी गई है। साथ ही एक ये बहन आती है पूनम तिवारी उन्नाव से, उन्होंने भी अपने वहां से एक फोटो भेजी है। और इनके अलावा ये बहन आती है आशा गुप्ता सोनभद्र से, उन्होंने भी अपने वहां से फोटो भेजी है। एक ये बहन आती है शीला जो कासगंज से आती है, इनके द्वारा भी एक ये फोटो भेजी गई है। और ये एक बहन है गायत्री जो आजमगढ़ से आती है, वहां से भी उन्होंने एक ये फोटो भेजी है। साथ ही साथ एक ये बहन आती है गीता आजमगढ़ से, उन्होंने भी फोटो भेजी है। और लास्ट में एक ये बहन है जिनका नाम है नीलू